जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो मीटर का, दैट इज़ आल्सो नोन एज मल्टीमीटर, जो कि करंट, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है। इसके अंदर 3 सर्किट्स लगे होते हैं: वोल्टेज मेजरिंग सर्किट, करंट मेजरिंग सर्किट और रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट। फंक्शन सिलेक्टेड स्विच से हम एट अ टाइम वन फंक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो वोल्टेज मेजरिंग पार्ट है वो मीटर का, उसके अंदर क्या लगा होता है ये हम स्टडी करते हैं। जो वोल्टेज मेजरिंग पार्ट होता है मीटर का, उसके अंदर ये 2 टर्मिनल्स हैं XY, जिससे हमने इसको सर्किट में कनेक्ट करना है। अब देखिए वोल्टेज मेजरिंग पार्ट जो है ये यानी वोल्ट मीटर हम कैसे बनाते हैं। गैल्वानोमीटर के इन सीरीज़ एक रेजिस्टेंस अटैच करते हैं तो ये बन जाता है वोल्ट मीटर। अब यहाँ पे हम डिफरेंट रेंज का वोल्ट मीटर बना सकते हैं। 5 वोल्ट रेंज का भी, 15 वोल्ट, 50 वोल्ट, 150 वोल्ट, डिफरेंट रेंज के वोल्ट मीटर बना सकते हैं। अगर तो इस रेजिस्टेंस R1 को हम इन सीरीज़ गैल्वानोमीटर के अटैच करेंगे तो ये बन जाएगा 5 वोल्ट रेंज का वोल्ट मीटर। अगर हम ये इस स्विच को, रेंज स्विच को यहाँ से हटा के यहाँ पे R2 के साथ कनेक्ट कर दें तो 15 वोल्ट रेंज हो जाएगी। अगर इस रेंज स्विच को हम यहाँ से हटा के 50 वोल्ट पे सेट कर दें तो रेंज हो जाएगी 50 वोल्ट, 150 वोल्ट, सो ऑन। इस तरह से हम मल्टी रेंज वोल्ट मीटर बना सकते हैं। ठीक है, ये है रेंज स्विच, यानी जो कि रेंज सेलेक्ट करेगा कि हमने 5 वोल्ट रेंज का बनाना है, 15 वोल्ट का, उसके कोरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस जो है वो इस गैल्वानोमीटर के इन सीरीज़ अटैच हो जाएगी और ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वक्त फंक्शन सिलेक्टेड स्विच को हमने X1 पे रखा है, यानी ये वोल्टेज मेजरिंग सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। The multi-range voltmeter is shown in figure. It consists of number of resistances which are connected in series with the moving coil galvanometer with the help of switch, which is called range switch. When we want to increase the range of voltmeter, then we increase the value of resistance which is connected in series with galvanometer with the help of range switch. These resistances are called multipliers. नेक्स्ट है इसका दूसरा करंट मेजरिंग पार्ट। करंट मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर। अब देखिए करंट मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एमीटर। एमीटर के कैसे बनाते हैं, जब गैल्वानोमीटर के पैरेलल हम शंट रेजिस्टेंस अटैच करते हैं तो वो बन जाता है एमीटर। अब ये देखें, ये गैल्वानोमीटर के पैरेलल हमने रेजिस्टेंसेस ली हैं। ये है इसका रेंज स्विच। अगर 500 मिली एम्पेयर्स रेंज का हमने बनाना है तो रेंज स्विच को यहाँ पे सेट कर देंगे और गैल्वानोमीटर के पैरेलल कौन सी रेजिस्टेंस होगी, R1। अगर हमें 50 मिली एम्पेयर रेंज का वोल्ट एमीटर बनाना है तो रेंज स्विच को सेट कर देंगे P पॉइंट पे और सिर्फ R2 फिर सर्किट में शामिल होगी गैल्वानोमीटर के पैरेलल। और फिर हम इसके एमीटर की रेंज कितनी होगी, 50 मिली एम्पेयर। अगर 5 मिली एम्पेयर रेंज का बनाना चाहते हैं तो इसको सेट कर देंगे पॉइंट A पे। तो गैल्वानोमीटर के पैरेलल जब शंट रेजिस्टेंस अटैच करते हैं तो वो एमीटर बन जाता है और फिर ये मल्टी रेंज एमीटर है, यानी डिफरेंट रेंज का एमीटर बना सकते हैं। और ये हमें पता है जब हम रेंज ऑफ एमीटर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करते जाते हैं। When function selected switch is set at X2, then it becomes multi-range emitter as shown in figure. It consists of low resistances connected in parallel with the galvanometer. When we increase the range of emitter, then the value of resistance is decreased by using range switch. Next इसका थर्ड पार्ट है resistance measuring part of avometer. हमने ये पढ़ा था कि ओहम मीटर जो है वो उसमें क्या कुछ होता है, एक सेल या बैटरी, एक वेरिएबल रेजिस्टर, एक गैल्वानोमीटर होता है और ये 2 टर्मिनल्स होते हैं XY, जिसको पहले हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, फिर ओपन सर्किट करते हैं और फिर जो रेजिस्टेंस अटैच करनी होती है, फाइंड करनी होती है, वो यहाँ पे अटैच कर देते हैं। The resistance measuring part of avometer consists of a battery or cell, a variable resistor R and a galvanometer. When function switch is set at X3, then it becomes like multi-range ohm meter. Before measuring the resistance, it is
short circuited, and then variable resistance is adjusted to give full scale deflection. Any resistance that is to be measured is connected between terminals X and Y. इस तरह से हम इस कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो इस ओहम मीटर से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने स्टार्ट में लिया था, यानी ये जो वोल्टेज मेजरिंग सर्किट, करंट मेजरिंग सर्किट और रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट, इनके अंदर क्या लगा हुआ है ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये इसके मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है, ये मल्टी रेंज एमीटर है और ये मल्टी रेंज ओहम मीटर है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का डिजिटल मल्टीमीटर, जिसे इन शॉर्ट हम कहते हैं DMM। अक्सर शॉर्ट में जब ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, और तो सिर्फ यही पूछा होता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ DMM या व्हाट इज़ DMM। तो DMM स्टैंड्स फॉर डिजिटल मल्टीमीटर। It is an electronic instrument which is used to measure current, resistance and voltage in a circuit. It is basically a digital avometer. ये एवोमीटर जो पहले हमने डिस्कस किए हैं, इसकी रीडिंग जो है वो हमें स्केल से पढ़नी पड़ेगी, गैल्वानोमीटर के स्केल से रीडिंग लेनी होगी। लेकिन ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है ये डिजिट्स की फॉर्म में, जैसे कुछ डिजिटल वॉचेस होती हैं और एक क्लॉक होता है, क्लॉक से हम खुद रीडिंग पढ़ते हैं टाइम की, और जो डिजिटल वॉच होती है वो एग्जैक्ट रीडिंग डिजिट्स की फॉर्म में शो कर रही होती है। बिल्कुल उसी तरह वो एनालॉग है और ये डिजिटल मल्टीमीटर है, डिजिटल एवोमीटर है। द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर आर, इट इज़ डिजिटल वर्जन ऑफ एवोमीटर। सेकेंड एडवांटेज इसका क्या है, इट गिव्स अक्यूरेट रीडिंग। जब हम खुद से रीडिंग पढ़ते हैं तो उसमें हो सकता है कोई एक आध डिवीजन का, एक लाइन का डिफरेंस आ जाए, लेकिन ये एक्यूरेट रीडिंग शो करेगा। इट इज़ यूज़र फ्रेंडली, दैट इज़ ईजी टू ऑपरेट। ईजी टू ऑपरेट कैसे है कि हम उसको जब वोल्ट मीटर मेजर करना होगा, वोल्ट मीटर पे सेट करेंगे और जस्ट रीडिंग ऊपर शो हो जाएगी। उसके लिए स्केल कैलिब्रेशन या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। इट इज़ ईजी टू रीड, इट इज़ पोर्टेबल डिवाइस, यानी स्मॉल होती है इन साइज़, जो आप उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको मल्टीपल रेजिस्टेंसेस या गैल्वानोमीटर्स, ये वो ऐसे एनालॉग कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। इट अवॉइड्स ह्यूमन एरर, यानी जो रीडिंग पढ़ते हुए हमने खुद से गलती करनी है इसमें वो भी नहीं रहती। इट कैन शो डिजिटल वैल्यूज़ विद डेसिमल पॉइंट्स। हम यहाँ पे जब खुद से रीडिंग लेते हैं डिवीजन्स की, तो हम जो फिगर्स हैं 1 2 3 4 डिवीजन्स वो काउंट करते हैं। उसके बाद जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो हमारे लिए डाउटफुल हो जाते हैं कि वो जो दरमियान में अगर नीडल है तो क्या वो 5.5 उसको कंसिडर करें, 0.6 कंसिडर करें, या कितनी रीडिंग लें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, विद डेसिमल पॉइंट रीडिंग आती है, पोलैरिटी भी आती है साथ, कि अगर आप उल्टे टर्मिनल्स लगा रहे हैं तो साथ नेगेटिव साइन आएगा। पोलैरिटी भी ये शो करता है, डेसिमल पॉइंट भी शो करता है, और साथ यूनिट्स भी शो करता है कि आपके पास ये जो करंट की वैल्यू आई है ये एम्पियर्स में है, मिली एम्पियर्स में है या माइक्रो एम्पियर्स में है। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस के भी यूनिट्स शो करता है और ओहम मीटर के भी। एंड यूनिट्स ऑफ वोल्ट, एम्पियर एंड ओहम को हम ओमेगा से शो करते हैं, तो ये यूनिट्स भी शो करता है इन सब के। ये है एडवांटेजेस, ये शॉर्ट में आ जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर के एडवांटेजेस शॉर्ट में आते हैं ये। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह।